हेलो गाइस, तो आज हम देने वाले हैं आपको हमारी स्कॉर्पियो NZ8L का रिव्यू। तो अभी बने रहे व्लॉग में, आपको अभी इसके फीचर भी दिखाएंगे। तो पहले तो आप गाड़ी देख लीजिए एक बार। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ओ गाइस, धुले धुला जब पलट बागा मारे एक जगह यो कर रहा है ना, और वो कहीं से आती बात हुआ की वाई घूमे रही है ना गोल गोल जल्दी यो सही। तो पहले तो आप गाड़ी देख लीजिए एक बार चारों तरफ से। तो गाइस, ये है इसका बाहर का लुक, और इसमें सीक्वेंशियल इंडिकेटर आते हैं, और आगे भी कैमरा आता है, पीछे भी कैमरा आता है। और गाइस, इसमें 18 इंच के एलो व्हील भी आते हैं, और इसके नीचे वाले में 17 इंच के आते हैं। तो गाइस, अभी मिलाते हैं आपको गाड़ी के ओनर से, और इसके फीचर वीचर भी जानेंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे नवदीप भाई को। तो कैसे हो? बस बढ़िया। तो कब लिया आपने गाड़ी? ये 20 अगस्त को। 20 अगस्त को 2025 को? हाँ जी। अच्छा, तो कितने की पड़ी वैसे? तो ये इसका टॉप मॉडल है, तो 24,51,000 की। तो अभी आप मेरे को इसके फीचर भी दिखाओ, बढ़िया बढ़िया। चलो बताते हैं हम आपको। अभी गाइस, आपको गाड़ी के फीचर भी दिखाते हैं। तो गाइस, इसमें एंटर होते चारों डोर में रिक्वेस्ट सेंसर आता है। अगर हमारे जेब के अंदर फ़ोन पड़ा हुआ है तो ये उससे ही लॉक खुल जाएगा, और अगर गाड़ी की चाबी पड़ी हुई है तो उससे ही लॉक खुल जाएगा। तो आपको दिखाते हैं अंदर की फीचर। और गाइस, इसमें वेंटिलेटेड सीटें भी आती हैं, और अभी गाड़ी के ओनर से जानेंगे इसके फीचर के बारे में। हाँ, तो मैं आपको पहला फीचर बता देता हूँ कि जो पहले वाला मॉडल आता था, हाँ। उसके अंदर वेंटिलेटेड सीट नहीं आती थी। अच्छा। अब जो कंपनी ने जो नया मॉडल निकाला है ना, ये इसके अंदर एक तो नया फीचर ऐड कर दिया। एक तो ये वेंटिलेटेड सीट, और दूसरा नया फीचर ऐड किया है ये ऑटोमेटिक OREM, ताकि ये रात जैसे होती है ना, तो वो एक पहले यहाँ पे डंडी सी आती थी ना, उसमें अपन रात होते दिन ऐसे करते थे, तो उसकी जगह हटा के ये ऑटोमेटिक वाला दे दिया। अच्छा। और फीचर और ऐड किया है, जो पीछे यहाँ पे 65 वोट का चार्जर दे दिया, यहाँ पे वायरलेस चार्जर दे दिया। ये बटन किस काम के हैं, आप बताओ। तो जैसे ही अपन गाड़ी को ऑन करते हैं तो ये तो है वॉल्यूम अप डाउन का, और ये आ गया अपन इसमें ड्यूल AC है। अच्छा। जैसे अपन आपके साइड में अलग, मेरी साइड में अलग। अगर आपको ठंडा या गर्म लेना है अलग, तो आपके लिए अलग आएगी। इधर की साइड में अलग हवा आएगी, जैसे उधर गर्म आ रही है तो इधर ठंडी आएगी। अलग अलग है दोनों साइड में। और अच्छा। ये एक चीज ये है, इसके अंदर ड्यूल AC कंट्रोल है। हाँ। दूसरी चीज इसके अंदर, एक तो ये इधर से अपन स्टार्ट करते हैं तो इसमें 3 मोड आते हैं। अच्छा। जिप, जेप, जूम। हाँ। जैसे अपने को एवरेज वगैरह निकालनी हो तो अपने को जिप मोड में चला लो, हाँ। और अपन को जैसे सिटी वगैरह में चल रहे हो तो अपन जेप में चला लो। और जैसे अपन हाईवे में अगर किसी को अपन भगाने वगैरह का शौक हो तो अपन उसको जूम मोड में चला सकते हैं। ठीक है। ये और अगर एवरेज से गाड़ी चलाना चाहिए तो कौन सी मोड में चलाए? ये अपने को फर्स्ट जो जिप मोड आता है वो सबसे बेस्ट है माइलेज के लिए। सेकंड आता है ये हिल डिसेंट कंट्रोल। अच्छा, ये क्या काम आता है? जैसे अपन ढलान से गाड़ी को उतार रहे हो, है ना, हाँ। तो उस टाइम पे अगर इसको अपन एक्टिवेट कर दे तो गाड़ी कहेगी, अपने को बार बार गाड़ी में ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही ब्रेक लेती रहती है। अच्छा। थर्ड आता है ये जैसे कि अपन को अपने गाड़ी कीचड़ वगैरह में फंस जाए, या फिर जहाँ पे अपने को गाड़ी की पावर ज्यादा जनरेट करनी हो, तो यहाँ पे इस मोड को अगर अपन ऑफ कर देते हैं तो गाड़ी ज्यादा ट्रैक्शन बनाती है। अच्छा। ये है जो इसके चारों इंडिकेटर ब्लिंक करने के लिए। ये है ऑटोमेटिक ऑटो स्टार्ट ऑफ का। और ये है इसका फ्रंट कैमरा। इसको दबाते फ्रंट कैमरा चालू हो जाता है। इसको दबाते फ्रंट कैमरा। और ये है
ये बैक कैमरा, बैग में लगाते बैग। बैक कैमरा। हाँ। और ये है वो SOS जिसमें अगर इमरजेंसी के लिए। अच्छा ठीक है। और इसके स्टीयरिंग में ही वॉल्यूम अप डाउन, गाना आगे पीछे, कॉल अटेंड कट करने के लिए, और क्रूज कंट्रोल, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सारे कंट्रोल इसमें भी है। हाँ। स्टीयरिंग में भी। हाँ, जो इसके लोअर वेरिएंट आते हैं उसमें ये सब कंट्रोल वगैरह नहीं आते हैं, ऑटोमेटिक ऐसी नहीं आती उनमें। और इसमें स्पीकर कितने हैं? इसमें सोनी के 12 स्पीकर हैं। जो इसके लोअर वेरिएंट आता है ना, उसके अंदर 6 स्पीकर आते हैं, इसमें 12 स्पीकर हैं। 8 स्पीकर, 2 ट्यूटर, एक पीछे। कहाँ है स्पीकर? जैसे चारों डोरों में 4 स्पीकर हो गए, और 2 ये ट्यूटर, 2 ये कांच के अंदर ट्यूटर हो गए, और ऊपर भी 2 स्पीकर हो गए, और एक पीछे एम्पलीफायर लगा हुआ है, जिसको अपन बेस ट्यूब बोलते हैं, वो है। और अपने को बाहर से कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर टॉप मॉडल है, तो इसके अंदर सब कुछ ही दे दिया कंपनी ने। और ये सनरूफ भी है। हाँ, ये तो ये एलेक्सा से वर्क भी करता है क्या? हाँ, ये एलेक्सा से, बारिश से बोले एलेक्सा से। जैसे अपन ने एलेक्सा ओपन द सनरूफ, ओके। ये एलेक्सा भी काम करता है। एलेक्सा से भी कंट्रोल हो सकता है ये। हाँ, एलेक्सा क्लोज द सनरूफ, ओके। ये दोनों चीज में ही वर्क करता है। और जैसे एलेक्सा से अपन गाड़ी का लोकेशन देख सकते हैं, गाड़ी कहाँ है, कितने की स्पीड में चल रही है। अगर अपन गाड़ी को किसी को देके भेज सकते हैं ना, तो अपनी पूरी गाड़ी की लाइव लोकेशन सब कुछ अपने मोबाइल के अंदर अपन एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको। इसमें कंपनी ने एड्रोनॉक्स ऐप दिया है, जो अपने मोबाइल में इंस्टॉल है। अच्छा। और ये पीछे में ये एक सन ग्लास होल्डर है। अच्छा। जिससे अपन चश्मा वगैरह रख सकते हैं। और बाकी ये है इधर की लाइट का, ये इधर की लाइट का, और ये है जैसे दोनों लाइटों को बंद करने के बाद में ये डोर के साथ में ओपन। अच्छा, ठीक है। और ये सनरूफ का है, अगर एलेक्सा से नहीं करना चाहिए तो? हाँ, अगर अपन एलेक्सा से करना नहीं चाहिए तो इससे भी बंद चालू कर सकते हैं। अच्छा। और डोर में भी। और इसके अंदर जैसे टॉप मॉडल है ना, तो इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये वाला बटन तो ये लोअर वेरिएंट में नहीं आता है, ये ओनली टॉप मॉडल के अंदर ही आता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन। अच्छा। जैसे कि आगे के दोनों डोर के अंदर वो सिंगल क्लिक में ही, जैसे अपन सिंगल क्लिक कर दिया तो ये अप एंड डाउन है। अच्छा। जो लोअर वेरिएंट आते हैं ना, उसके अंदर ये चीजें नहीं आती है। और जैसे ये मिरर होते हैं, जो मिरर को अपन एडजस्ट कर सकते हैं इससे। जैसे ये है, इधर का करना हो तो इससे देखो अप डाउन हो रहा है। और इसके अंदर जैसे ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक लाइट। जैसे बारिश आई तो बारिश में जैसे बारिश की बूंद यहाँ पे गिरेगी ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक ना, तो ऑटोमेटिक ही वाइपर, सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे। सेंसर है, तो ऑटोमेटिक ही वाइपर ऑन हो जाते हैं। और लाइट भी क्या है कि जैसे अंधेरा होती है तो पूरा का ऑटोमेटिक ही लाइट भी ऑटोमेटिक ही जल जाती है पूरी की पूरी। अच्छा अच्छा। पूरी गाड़ी ऑटोमेटिक है। दूसरी नई चीज कंपनी वालों ने ये ऐड करी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे दिया। पहले ये खींचने वाला आता था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। और आगे एक तो पेन ड्राइव का है, ये एक तो पेन ड्राइव का दे दिया USB, और एक चार्जर, और ये एयर बैग का है। अच्छा। और जैसे मैंने आपको ये वाले को बारे में नहीं बताया ना, तो ये है जैसे फैन कम ज्यादा। हाँ। और ये है मैक्सिमम, जैसे अपन बाहर से चल के आते हैं तो अपने को थोड़ा गर्मी के टाइम पे तो फुल AC करने के लिए है, ये डिफोगर वगैरह के लिए, और ये चीजें हैं। तो गाइस अभी आपको इसकी स्पीकरों की साउंड क्वालिटी भी सुनाते हैं। 12 स्पीकर है इसके अंदर, तो 12 स्पीकर का सोनी का ऑडियो सिस्टम में आपको सुनाना चाहता हूँ। अरे खोका ब्रो, आप उतरो। खोका ब्रो बैठे हुए अंदर। और यहाँ पे गाइस इसके विंडो के कंट्रोल हैं, और AC है, और 65 वोल्ट का सॉकेट है। और यहाँ पे आर्मरेस्ट दे दिया। ये आर्मरेस्ट है, इसमें ये कप होल्डर भी है 2, और ये हेडरेस्ट है अपनी। गाइस ये लाइट भी है यहाँ पे, LED है सब। जैसे भी दिखाते हैं गाइस, ये पीछे की सीट है, तो ये ऐसे फोल्ड भी हो सकती है। रखा हुआ है इसके अंदर, और कंपनी फिटेड। और इसके अंदर जैसे अपने को लंबा ट्रिप वगैरह में जाना हो तो तब अपन इसको
ऊपर करके अपना अच्छा। सामान वगैरह रख तो सकते हैं। ये भी वापस ऐसे हो जाती हाँ, है? ये 7 सीटर बन जाती है अगर अपन इसको ऐसे हाँ, डालें। लेकिन इसकी तो कोई जरूरत पड़ती नहीं है हाँ, वैसे तो। हमारे को जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हमारी एक गाड़ी और है जिसका आपने वीडियो पहले देखा हुआ है। और यहाँ पे इसके जैसे टूल्स वगैरह हो ना, तो ये गाड़ी अंदर के रखे हुए। टूल्स यहाँ पे आते हैं। और पे इसका डीजल टैंक है, ये डीजल टैंक है। और ये वो जो क्या डलता है आजकल, यूरिया, वो यूरिया का ये है। और जिस फीचर की मैं आपसे बात कर रहा था उसको बोलते हैं एड्रोनॉक्स, जो मोबाइल में ही अपन इसका पूरा देख सकते हैं कहाँ कितने की स्पीड, मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको। पूरी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, स्पीड को एक जगह रख सकते हैं 80। गाइस मेरे कुछ क्वेश्चन भी है तो मैं लिख के लाया था, तो अभी करते हैं सवाल जवाब। आप बने रहे वीडियो में। तो गाइस अभी सवाल जवाब करते हैं, तो प्लीज़ कम हियर। तो आपने सबसे पहले कौन सी गाड़ी लेने का प्लान किया था? इस मतलब ये नहीं लिए थे जब? इससे पहले मैंने थार 4x4 प्लान करी थी, जो घर वालों को पसंद नहीं थी। थार रॉक्स हाँ नहीं, पहले थार 3 डोर देखी थी, बुक भी करवा दी थी आपने? हाँ बुक भी करवा के उसके पैसे भी वापस रिटर्न लेके आ गए थे। फिर उसके बाद में रॉक्स देखने चले गए। फिर रॉक्स की भी छवि सेम दोनों की एक जैसी बनी हुई थी, इसलिए उसको भी कैंसिल करके फिर इसमें जाके शिफ्ट हुए। थार और क्लासिक ऐसा क्यों नहीं लिया? सब लोग वो वाली लेने के ये करते हैं भाई। सभी के पास में जैसे थार तो क्या है कि उसकी थोड़ी छवि खराब है, तो वो फैमिली को सूट भी नहीं करती है। हाँ मतलब गुंडे टाइप की गाड़ी है थोड़ी बहुत। हाँ, उसको आप कुछ भी मान सकते हो। पर जैसे कि दोस्तों के पास में, बहुत सारों के पास में, तो अपन सबसे हटके। नहीं, दोस्तों के पास में भी हैं तो अपना शौक उन्हीं से निकाल लेते हैं। बाकी अगर ये तो है से अपने पास में। तो आपको इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? अब आपको चलाए हुए कितने दिन हो गए इसको? इसको मैंने अभी तक अगस्त में लिया था आपने? हाँ, मैंने इसको 8000 चला दी है। हाँ, अभी तक ये 8000 चल चुकी है। 20 अगस्त को ली थी, अभी 5 महीने में। हाँ। और अभी जैसे कि आप पूछ रहे हो कि इसकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या हाँ। लगी, जैसे कि अपन 100-120 में भी चल रहे हो ना, और कट वगैरह काटे ना, तो इसमें कुछ भी बॉडी रोल वगैरह फील नहीं होता है। कैसे भी चलाओ, जैसे मतलब ब्रेकिंग देख लो आप, चारों पियो में ओल्ड डिस्क ब्रेक है। जैसे थार हो गई, क्लासिक हो गई, उन दोनों में उनमें नहीं आता है। हाँ, रियर में आता है मतलब डिस्क ब्रेक। इसमें चारों पियो में डिस्क ब्रेक है। और बुरी क्या लगी आपको इसकी? बुरी तो इसकी अगर अपन ढूंढने जाए तो कभी कभी माइलेज जो कर देती है। जैसे अपन इसको रूरल एरिया में लेके जाते हैं ना, तो थोड़ा माइलेज डाउन हो जाती है इसकी। वैसे खाती भी है, फिर इतनी बड़ी गाड़ी है तो खाएगी तेल तो। इतना बड़ा हाथी पाल रखे हैं तो फिर तो गए सही, माइलेज तो देखने पड़ेगा। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको लगता है कि इस गाड़ी की कीमत के हिसाब से कीमत इसके फीचर के हिसाब से सही है? नहीं, जैसे इसकी सेम इसका ही सेगमेंट है जो फॉर्च्यूनर है, अब वो भी सेम लेडर ऑन फ्रेम में बनी हुई है, वो भी सेम उसी में बनी हुई है। इससे भी कम फीचर उसके अंदर आते हैं। फिर भी क्या है कि वो अदर कंट्री से इंपोर्ट होती है अपने इंडिया के अंदर। और ये क्या है कि इंडिया के अंदर टाटा और महिंद्रा दोनों अपने इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं, तो यहाँ इसमें टैक्स कम लगता है। और वो बाहर से इंपोर्ट होती है तो उसमें टैक्स ज़्यादा लगता है। तो इसलिए क्या बोल रहा हूँ कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी ठीक है। तो आप खुद ही देख लो ना कि फीचर भी है, और अपने को वो वाला भी नहीं आती है फॉर्च्यूनर में, सनरूफ वगैरह भी नहीं है। इसका इंजन भी बढ़िया है, और जो अपने को जो चीज़ जो अपने नीड होती है ना, वो चीज़ अपनी कमी ये फील करती है। तो फिर उससे ज़्यादा बेटर अपने को क्या चाहिए, जब अपने सारी चीज़ें की कमी पूर्ति ये कर रही है, तो फिर इसका भी दबदबा मार्केट में कम नहीं है। फॉर्च्यूनर की जगह है, तो इसकी जगह है। गाड़ी का माइलेज क्या है? जैसे इसका माइलेज देखिए अपन, तो जैसे अपन सिटी के अंदर चलाते हैं ना, तो ये 13-14 में आ जाती है। और जैसे अपन हाईवे में लेके जाते हैं ना, बार बार क्लच ब्रेक अगर यूज नहीं करते हैं, तो ये मैंने इससे 16-17 भी निकाला है। आपने ऑटोमेटिक लेने के बजाय मैनुअल लेना क्यों पसंद किया? मैंने ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल इसलिए लिया क्योंकि मैनुअल क्या है कि हमारे फादर साहब है ना, तो वो भी चला लेते हैं। तो आपकी बोलेरो मैनुअल है? हमारे पास में एक बोलेरो भी है 2017 मॉडल, तो वो भी उनका हाथ भी उसी के अंदर जमा हुआ है ना, तो इसको भी वो कभी कभी बाई चांस चला ही लेते हैं। तो इसलिए मैंने मैनुअल लिया। और जैसे दोस्त वगैरह हो गए, तो दोस्त वगैरह भी उसमें बैठने में थोड़ा सा हिचकिचाते नहीं है कि भाई यार ये मेरे से नहीं चलेगी। तो इसलिए अपना एरिया ही ऐसा है कि इधर सभी के पास में मैनुअल ही मिलेगा। गाड़ी की राइड क्वालिटी कैसी है? क्या यह लंबे सफ़र के लिए आरामदायक है?
हाँ, जैसे हमने लंबी लंबी ट्रिप भी मार रखी है इससे, जैसे उदयपुर माउंट आबू तक भी हम गए हैं, तो हमें थोड़ा भी ये महसूस नहीं हुआ कि जैसे इसके अंदर कंफर्टेबल नहीं है। सीट है जो रिक्लाइन भी हो जाती है, जैसा पंचा है ना वैसा, और फ्रंट में वेंटिलेटेड है ही सही, तो कहीं भी अपने को ऐसा फील नहीं होता है कि इसमें लग्जरी नहीं है, क्योंकि जो क्लासिक होती है ना उससे ही बेटर प्रोडक्ट मार्केट में महिंद्रा ने निकाला है। तो कंफर्ट की तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं कर सकते कि भाई कंफर्ट इसके अंदर खराब है, ये है वो। अगर आपको इस गाड़ी को 1 से 10 के बीच में रेटिंग देना हो तो आप कितनी रेटिंग दोगे और क्यों? मैं इसको 10 में से 8 ही रेटिंग देना चाहूँगा। 2 मैंने इसलिए कम किया है क्योंकि एक तो माइलेज थोड़ा सा अपने को रूरल एरिया में माइलेज थोड़ी कमी फील होती है, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है, तो बड़ी गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा माइलेज कम है एक तो। और दूसरी चीज एक है जो अपन इसको ब्लैक कलर के अंदर क्या है कि ये मेंटेनेंस ज्यादा मांगती है। जैसे अपन थोड़ा सा बाहर निकाले तो बार बार अपने को साफ करना पड़ता है, दूल्हे में मतलब धूल ज्यादा चिपकती है ब्लैक कलर के। तो मैं कभी भी अगर बाइक मतलब कोई मेरे को दुश्मन हो ना मेरा, उसको भी मैं ब्लैक कलर सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये ब्लैक कलर लो, क्योंकि ये आजकल के लोंडों का पसंद ब्लैक कलर ही है। हाँ, पर ये ब्लैक कलर का है कि दिखने में तो अच्छा लगता है, पर जब इसको मेंटेन और इसको साफ करते हैं ना, उसी को पता है कि भाई ये कि दूसरे को चमकती हुई दिखती है ना, इसके पीछे कितना सफाई करना पड़ता है इसको। तो मेरा आपसे अगला सवाल है, आपको गाड़ी की पहली सर्विस का खर्चा कितना आया था? फर्स्ट सर्विस में तो क्या है कि कंपनी की तरफ से 4 सर्विसें फ्री है, 4 या 3 सर्विसें फ्री है। तो फर्स्ट सर्विस में तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, एक तो धुलाई पुलिस वोलिस करके कोई भी चीज़ें जैसे वाटर फ्यूल कम हो, कुछ ऑयल वगैरह कम हो तो उसको चेक कर लेते हैं। ऑयल को चेंज तो नहीं करते हैं? नहीं, चेंज वगैरह नहीं करते हैं। जैसे कम हो ना कोई चीज़, ऑयल, ब्रेक ऑयल, मतलब वाइपर के पानी वगैरह, तो उनको चेक कर करा के टॉप अप कर देते हैं वापस उनको। और जैसे वॉशिंग वगैरह कर करा के अपने को गाड़ी दे देते हैं। अब बाकी दूसरी सर्विस में पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज होती है और कितना खर्चा अपने पास में। तो मतलब आपने एक ही सर्विस करवाई है अभी तक, क्योंकि 8,000 चली है ना, तो 8,000 तो नेक्स्ट तो अभी 2,000 बाकी है, 10,000 में होगी। 10,000 में बाकी। तो अभी गाइस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, आपने एसेसरीज कितने की लगवाई और क्या क्या लगवाई? इसके अंदर एसेसरीज मैंने 36,000 की लगवाई थी। जैसे 7-8 हज़ार रुपए के तो मेट हो गए। पीछे का ये बम्पर है जो 7,500 का बम्पर साथ में नहीं आता है। हाँ, ये मतलब इस कंपनी का ही बम्पर है, तो ये 6-7 हज़ार का ये है। और फ्रंट में भी बम्पर है, पर वो अपने को दिखता नहीं, उसका सेम इसी की कंपनी का ही है। और 3,000 का कंफर्ट किट था, और मेटिंग हो गई, और ज्यादा कुछ नहीं था, जिसमें 35,000 बेटे कंपनी के। डोर वाइजर हो गए, साइड के डोर वाइजर हो गए, सनसेट हो गए। और तो ये कुल मिला के 36,000। हाँ, टोटल मिला के 36,000 की एसेसरी। और ये जैसे ये कादा कीचड़ के लिए ये मड फ्लैप है, ये वाले मड फ्लैप हैं, तो ये चारों पीओ में हैं। तो गाइस आज की क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना गाइस। और अगर दूसरी गाड़ी का रिव्यू चाहिए या फिर इसका माइलेज टेस्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना गाइस। और क्लासिक का भी चाहिए तो कमेंट करके बता देना, हम आपको रिव्यू दे देंगे। लेकिन गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।